वेलकम टू विलेज ब्रेज। तो मौसम तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। मेरा तो दिल कर रहा था कि बाइक खेतों वगैरह में जाऊं, लेकिन कल मेरे स्कूल रीओपन हो रहे हैं तो मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। खैर प्रिपरेशन वगैरह तो होती रहेगी। यहाँ पर मैंने देखा कि अब्बू यहाँ पर पौधों गमलों को पेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उनका हाथ बटाऊं, लेकिन उन्होंने सारे जो है गमले वगैरह कर दिए थे, तो फिर मैंने दरख्त पे ही जो है पेंट कर दिया था। खैर काफ़ी ढूंढ विचार के बाद मुझे एक हांडी मिली जिसके अंदर अम्मी ने जो है पौधा लगाया था, तो मैंने उसके ऊपर पेंट कर दिया। सारे पेंट वगैरह हो गए थे, अब ये सूख रहे थे। ओके, तो फाइनली ये वाला सूख गया और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। खैर अब मैं खुले आसमान में बैठ के सोच रही थी कि कल जो स्कूल खुलना है उसकी प्रिपरेशन कैसे करूं। मैं अभी मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट कैसे करूं मैं। ओके, तो ये हांडी सूख गई तो मैंने इसे इसकी जगह पर रख दिया था। खैर अब सोच तो रही हूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, लेकिन पहले जो है मैं यहाँ पे अपनी वॉच की फ्लेक्स मार रही हूँ। सोचते सोचते मुझे लग गई भूख, तो कुछ ढूंढ फिचार के बाद मुझे पास्ता मिला। तो अब इसे पास्ता कहते हैं, मैक्रोनी कहते हैं, जो भी मिला पर वो मैंने बना लिया। भाई अब आप लोग मेरे हाथों को ही देख लें, उल्टे पुल्टे कामों में पंगा लेना मेरा काम है भाई, इसीलिए देखें मेरे हाथों पे ना ग्लू की तरह मांस जो है वो पील ऑफ हो रहा है। खैर फिर मैंने पास्ता को जो है वो किया, स्ट्रेन किया। मुझे इतनी सख्त भूख लगी थी कि मेरा ज़रा भी नखरे करने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सिंपल सा वाइट सॉस पास्ता बनाया। कोई वेजीज नहीं, कोई चिकन नहीं, क्योंकि भाई मेरे से इतना वक्त नहीं होता। खैर मैं पास्ता खा ही रही थी तो अचानक से दरवाज़ा बजा और बाबा लेके आए थे न्यू वॉशिंग मशीन। तो मैंने कहा ज़रा इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर लूँ, और मुझे इसकी खुशी इसलिए हो रही थी क्योंकि भाई इसके कार्डबोर्ड से कुछ क्राफ्ट बन जाए। देख लो अभी भी मुझे इन चीज़ों की पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन की तरफ स्कूल जाने का बिल्कुल वो नहीं सोचा मैंने। खैर यहाँ पे मैं एक कोइंसिडेंस हो गया था, तो मैं वो ज़रा रिकॉर्ड कर रही थी कि हमारा जो कूलर वगैरह है वो भी वाइट एंड ब्लैक है। उसके बाद जो हमारी रेफ्रिजरेटर यानी मतलब फ्रिज जो है वो ब्लैक है। ग्लास डोर है तो वाइट एंड ब्लैक वो कुछ वाइब देती है। देन वॉशिंग मशीन न्यू, वो भी ब्लैक एंड वाइट है। उसके बाद जो है स्टोव, वो भी वाइट एंड ब्लैक है। खैर अब हमारे घर में नज़र नहीं लगेगी ना हमें, क्योंकि ये काला टिक्का लग जाता है ना। खैर फिर जो है सोचते सोचते प्रिपरेशन के बारे में मुझे मेरे सर में दर्द होगी, तो मैंने अपने लिए बनाई लजीज सी अच्छी सी चाय। खैर फिर मैंने सोचा बैग पैक ही करना है ना, कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वो ग्रुप से मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाना है। अब तो भाई मारे गए। खैर फिर मैं चीज़ें लेके बैठी और खुले आसमान में बैठ गई हूँ मैं। अभी कुछ बनाना मैंने खिलारा डाल लिया था और कुछ बनाना स्टार्ट ही किया था कि मेरी अंदर की भूख वाली आत्मा जाग उठी, और फिर मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं अपने लिए। रात हो गई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैंने अपना रुख कमरे में कर लिया था। खैर फिर जो है किचन में आके मैंने गैस चेक की तो गैस तो थी ही नहीं। खैर मैंने अनकुक्ड चीज़ियों वाला पिटारा खोला, लेकिन उसमें पास्ता था। पास्ता दोपहर को खाया है तो अब नूडल्स खाएंगे, लेकिन गैस नहीं है, अब क्या करें। खैर जो भी है, लेट नाइट क्रेविंग्स हैं, उनको फॉलो तो करना पड़ेगा ना। इतनी भी लेट नहीं है, अभी रात के 11:45 ही हुए हैं, लेकिन क्रेविंग्स तो है ना। हमारे यहाँ तो गांव में इस वक्त सब लोग सो जाते हैं, आधी नींद भी पूरी कर जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रील स्क्रॉल कर रही होती हूँ। खैर फिर गैस नहीं थी तो मैंने केटल का रुख किया, और फिर जो है जब तक पानी बॉईल हो रहा था तब तक मैंने मसाला अलग कर लिया, क्योंकि अगर मसाला डालेंगे हम केटल में ही तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ बॉईल करना है केटल में, मसाला हम अलग से डाल लेंगे। खैर इसमें नूडल बॉईल करके मैंने इसमें मसाला वगैरह डाल लिया था, और फिर जो है मैंने दोबारा काम पे लग गई। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।